आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जताई है 28 सितंबर से मानसून की वापसी की उम्मीद। मुंबई में मूसलाधार बारिश की है संभावना। जून महीने में मानसून की दस्तक के बाद अब भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की वापसी के असर जताए हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 28 सितंबर तक मानसून की यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। वहीं बीते 24 घंटों में मुंबई के साथ देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। इसके साथ मौसम विभाग ने आज देश के कई जगहों पर यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में बारिश की संभावना बहुत ही कम है। इसी के साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, छत्तीसगढ़ में वर्षा की यहाँ पर कमी अब हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इस साल सितंबर के महीने में दिल्ली के आसपास के इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की यहाँ पर संभावना लगातार जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने यहाँ पर 21 mm तक बारिश यहाँ पर दर्ज यहाँ पर जो सितंबर महीने में दिल्ली में की जा चुकी है। मौसम विभाग ने यहाँ पर कहा है कि बीते 16 सालों में इस महीने में हुई सबसे कम बारिश का आंकड़ा ये दिल्ली में है। इसी के साथ भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई उपनगर और नेटवर्ती नवी मुंबई में बीते 24 घंटों में 100 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण हुई दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण अम्बेडकर नगर और महू में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं दीवार गिरने के कारण गाजीपुर में 2 लोग और सुल्तानपुर में और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का यहाँ पर मुआवजा देने की बात कही है। बिहार की राजधानी पटना समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मानसून की सक्रियता से बिहार के अधिकांश जिलों में पिछले 48 घंटों में भारी बारिश हुई है। इसी वजह से राज्य के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और दरभंगा, मधुबनी, अररिया और किशनगंज, समस्तीपुर और कटिहार और पूर्णिया और मुजफ्फर जिले के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में नदियां जलस्तर यहाँ पर काफी बढ़ोतरी नदियों में हुआ है। पिछले 24 घंटों में पटना के सहित सूबे के अंदर दिन भर बादल गरजते रहे। वही कहीं तीव्रता तो कहीं धीमी बारिश यहाँ पर होती रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी सूबे में बारिश से राहत के आसार नहीं है और राज्य के अधिकांश भागों में यहाँ पर भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के उत्तरी जिलों में कई जगह पर यहाँ पर गंगा नदी से सटे जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं पटना और उसके आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश की स्थिति रह सकती है। वे राज्य भर में नागरिकों को यहाँ पर चेतावनी जारी की गई और कहा गया है कि मौसम खराब होने की स्थिति में उचित सावधानियां बरतें और बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। बिहार के फीरबसगंज में यहाँ पर 225 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। नागर में 183 और जलालपुर में यहाँ पर 164 mm बारिश रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में की गई है। वहीं बरहाड़ा में यहाँ पर 155 बारिश से यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं गुना, बेकुटपुर, कुटनी और बयानर और सोनबरस में यहाँ पर 120 से 140 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल चमक के साथ बारिश के आसार मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। मानसून वापसी की ओर अग्रसर है, लेकिन इससे पहले कई दिनों से मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में मध्य प्रदेश में थोड़ी कमी आई है। बीते 4 दिनों से प्रदेश में हुई बारिश ने यहाँ पर फेजा में ठंडक यहाँ पर घोल दी है। वहीं प्रदेश के लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस से बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। वहीं सुबह के समय ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का संकेत देता है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के माने तो पूरे प्रदेश में सप्ताह में मध्य प्रदेश में बारिश से राहत रहेगी। मौसम यहाँ पर शुष्क होता रहेगा। वही इस समय मध्य प्रदेश में अधिकांश फसलें कटाई के लिए तैयार है। अब भारी वर्षा के चलते यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँच सकता है, परंतु राहत की बात यह है कि यह अब तक
तापमान में वृद्धि यहाँ पर नहीं हुई है। वह दक्षिणी पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश का दौर यहाँ पर जारी रह सकता है, लेकिन कुछ इलाकों पर अति भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। वही मौसम विभाग की माने तो रीवा और जबलपुर, शहडोल और भरतपुर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार है। वहीं 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच धार, बड़वानी और खैरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और इंदौर आदि जिलों में छटपुट बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो निम्न दबाव का क्षेत्र अब पूरी मध्य प्रदेश और उससे तटस्थ भागों पर पहुंच गया है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र समुद्र तल से 1.5-8 किलोमीटर ऊंचाई पर है। वहीं मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर और अजमेर, भीलवाड़ा, ग्वालियर और मध्य प्रदेश पर बने कम दबाव के क्षेत्र से होती हुई यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में अब बारिश की संभावनाएं बन रही है। चक्रवाती घेरे और मानसून की द्रोणिका के प्रभाव से लगातार निम्न दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में बन रहा है और इसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना हो रही है। हालांकि राजधानी रायपुर में आंशिक रूप से यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात में यहाँ बारिश की संभावना है। वहीं के साथ अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के तहत यहाँ पर एक दो स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं मौसमी विज्ञानी HB चंद्रा ने बताया है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार और से लगे उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसी के साथ चक्रीय चक्रवात घेरा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वही मानसून द्रोणिका अमृतसर, करनाल, लखनऊ में निम्न दबाव का एक केंद्र मालदा और उसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर बन रहा है। असम ये नागालैंड तक स्थित है। वही एक द्रोणिका निम्न दबाव का क्षेत्र केंद्र से अंदरूनी उड़ीसा तक 1.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। वही 26 सितंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में एक दो स्थानों पर यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान विशेष परिवर्तन होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर प्रदेश में बिलासपुर संभाग में अधिकतम तापमान वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। प्रदेश के सरगुजा संभाग में सामान्य से कम और दुर्ग संभाग में सामान्य से अधिक और शेष भागों में तापमान सामान्य रहा। वही प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री यहाँ पर राजनांदगांव और माना में यहाँ पर दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के महेंद्रगढ़, कुंकुम नगर और बेकुटपुर, पौड़ी और मिली और डीगुरगढ़ और जगदीश नगर और सोरेन और लुंगिया में यहाँ पर कम बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने से कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी की है। झारखंड में आज से कमजोर पड़ सकता है मानसून। राज्य के 2 जिलों में है सूखे के हालात। झारखंड में आज यानी शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर मानसून कमजोर पड़ सकता है। वहीं बरसात का मौसम बीतने को है। वहीं इसके बाद राज्य के 9 जिले हैं जहाँ पर सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। इसमें 2 जिले देवघर और गुमला जिले हैं जहाँ पर 50% तक कम बारिश दर्ज हुई है। वहीं दोनों जिलों में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं खेतों में अड़ी धान की पौधे यहाँ पर पीले पड़ रहे हैं। बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रभावित हुई है सब्जियां और अन्य फल। इसके अलावा चित्रा और बकोरा और जमतड़ा और खूंटी और पुकुड़ और सायरकला और किसरिवा जिले में यहाँ पर कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से लेकर 24 सितंबर तक राज्य में 1016 mm बारिश से उपस्थित थी, मगर इस बार 13% कम यानी 888 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके मद्देनजर दोपहर के बाद 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा राज्य के लगभग सभी जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि, समगेगा और सरायकला, खरसावा और पकुड़ और साहिबगंज जिले में बारिश और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार सुबह दुमका और साहिबगंज, गोंडा और पाकुड़ में वज्रपात की संभावना जारी करते हुए यहाँ पर अलर्ट जारी किया है।
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश दुमका और महारू में 82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ गोड्डा में यहाँ पर 50 mm बारिश हुई है। वहीं राजमहल और जमशेदपुर में 40 mm तक बारिश रिकॉर्ड यहाँ पर की गई है। उत्तर भारत में जहाँ मौसम शुष्क है, वहीं गुजरात राज्य के करीब 17 जिलों में हुई है बारिश। गुजरात में बारिश का दौर अभी भी बरकरार है। गुरुवार सुबह पूरे हुए 24 घंटों के दौरान राज्य के 19 जिलों में यहाँ पर 19 जिले के 117 जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश यहाँ पर भरूच जिले के अंकलेश्वर में यहाँ पर दर्ज की गई है। यहाँ पर 133 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि 5 इंच के बराबर है। इसी के साथ राज्य में सितंबर माह में अब तक 217 mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है। वह प्रदेश में 24 घंटों में अंकलेश्वर तहसील में 133 mm बारिश हुई। इसके अलावा सौराष्ट्र के जूनागढ़ के विसरावदर में यहाँ पर 29 mm बारिश हुई है। वह गिर सोमनाथ जिले में यहाँ पर 26 और कोडीनार में 32 और ऊना में 39 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अमरेली जिले के राजूला में 51 और भावनगर के महुआ में 39 और जेसर में 22 और तलाजा में यहाँ पर 18 mm बारिश रिकॉर्ड की गई।